हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 12 घर्षण। ठीक है। हमने देखा था कि घर्षण हमारी वस्तुओं पर कैसी असर डालता है। ठीक है ना। घर्षण जो होता है वो हानिकारक भी होता है, यह भी हमने पढ़ा, क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। चाहे वो पैच बॉल हो, बॉल बेरिंग हो, जूतों का सॉल हो, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, अगर किसी मशीन, ऐसी मशीन जो दिन रात चलती रहती हो और वो उसमें घर्षण बल के कारण किसी पैच या बॉल बेरिंग बिगड़ जाती है, तो हमें कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। हमारे अगर जूतों के सॉल घिस जाते हैं तो हम घर में भी चलते वक्त कभी गिर सकते हैं। ठीक है, और हमें चोट लग सकती है। उसी तरह से घर्षण बल जो होता है उससे ऊष्मा पैदा होती है, यह भी हमने पढ़ा था। ठीक है, हमारी हथेलियों को बार बार घिसने पर ऊष्मा का अनुभव करते हैं हम लोग। ठीक है ना। माचिस को रगड़ कर ही हम उसको जला सकते हैं। ठीक है। फिर हमने हमारे ग्राइंडर मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा था कि उसको भी हम एक एक साथ काफ़ी लंबे वक्त तक नहीं चला सकते, वरना वह गर्म हो सकती है और बिगड़ सकती है। तो इसी तरह से अत्यधिक ऊर्जा जो हम जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तो उससे अत्यधिक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं, घर्षण बढ़ाना तथा घटाना कैसे। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। ठीक है, कुछ में वांछनीय होता है, उसकी ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी यह सोचा कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं। ठीक है, खांचे जो हम बनाते हैं रबर के ऊपर, आप अपने आज बूट को देखिए, आपके जूतों पर क्या होगा? खांचे होंगे बड़े बड़े। ठीक है ना। जो होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़वीर होते हैं, उनके जूतों में तो हमसे भी ज़्यादा, हमारे जो रेगुलर हम जूते यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी खांचे होती है। क्यों? जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं तो अच्छी पकड़ बना सकते हैं इससे। तो खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, गिरने का भय कम हो जाता है। इसी प्रकार कारों, ट्रैक्टरों, बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं। देखा है ना आपने, बड़ी बड़ी कारें देखी हैं, ट्रैक्टर के तो बड़े बड़े होते हैं। वो तो हम, ये यहाँ पर ट्रैक्टर का ही दिया गया लगता है, ये बड़ा सा टायर जो है। ठीक है ना, उसमें तो बड़े बड़े खांचे जो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेत जोतते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी उसको ताकत लगानी पड़ती है, तो उसके टायर में खांच बड़ी बड़ी होती है। कारों में भी होती है। बुलडोज़र भी आपने देखे होंगे, उसके टायर भी बड़े और खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। यहाँ पर देखो, जूते हैं, टायर के तलिए कैसे खांचेदार बनाए गए हैं, बनाकर अधिक घर्षण किया जाता है। ठीक है ना। तो स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैंदों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। आपको पता है कि ब्रेक में हमारे छोटे छोटे पैंदे होते हैं रबर के, ना देखे हो तो देख लेना आज अपनी साइकिल, देखे ही होंगे। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रीम की गति को रोक देते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आप ब्रेक को दबाओगे, वो जो पैंदे होते हैं वो रिम जो होती है उससे चिपक जाते हैं और वो उसकी गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा है होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? आप ऐसे ऐसे देखोगे, वो अपने हाथों से ऐसे मिट्टी रगड़ते हैं। आप भी अगर कभी ऐसा खेल खेलते खेलते होगे तो आप भी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों? ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। ठीक है ना। आप भी करते ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कबड्डी खेलते हो। व्यायामी जिम्नास्ट जो होता है, जिम्नास्ट देखा तो है ना, ओलंपिक दिखाई जाती है टीवी पर लाइव में, तब आपने बहुत सारे जिम्नास्ट देखे होंगे। अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं, या वहाँ पर उनके लिए रखा ही होता है कुछ पाउडर जैसा, वो अपने हाथों पे घिसते रहते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके वह अच्छी पकड़ बना सके।
यदि भी कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर जैसे यहाँ पर हमने आगे जितने भी देखे उदाहरण, उनमें क्या था, वांछनीय था। मतलब कि घर्षण की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती है जहाँ घर्षण अवांछनीय होता है। हमें घर्षण बल लगे ऐसा नहीं चाहते, तो हम उसको क्या करते हैं, चिकना बनाते हैं। अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड तो आप खेलते ही होंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, ताकि आपकी जो होती है ना ये कुकी, उसको हम मारें तो वो अच्छे से सिरकती हुई अपने दरवाजे में चली जाए, ठीक है ना। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों में कब्ज़ों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है, ठीक है ना। हम जो दरवाज़ा होता है वो चर से आवाज़ करता है, तो हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं उसमें, तो क्या होता है, वो सहज ही घूमने लगता है, आवाज़ भी नहीं करता और भारी भी नहीं लगता। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ग्रीस? ताकि जो पुर्जे होते हैं वो अच्छे तरह से गति करें। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, ठीक है ना। दक्षता में वृद्धि के लिए, किस लिए? दक्षता में वृद्धि के लिए हम घर्षण को कम करते हैं, मतलब वो अच्छे से चले, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करे। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? पतली परत बन जाती है, तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते, क्योंकि बीच में तेल आ जाता है, ग्रीस आ जाता है, या फिर ग्रेफाइट आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अनियमितताओं का अंतः बंधन का अंतः पाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। हमने आगे देखा था ना, अंतः बंधन कैसे, दो जो अनियमित पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे में धंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर उसमें ग्रीस या फिर तेल लगाएंगे तो उनमें अंतः पाषण काफ़ी सीमा तक, अंतः बंधन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाएगा और अंतः पाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है, गति सहज बन जाती है। कभी आपकी साइकिल बहुत भारी चल रही है तो आप उसमें ग्रीस लगाओ या थोड़ा ऑयल डाल दो, आपकी साइकिल ना एकदम अच्छे से चलने लगेगी, ठीक है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। ये जो ग्रीस ग्रीस होता है ना, या फिर ऑयल, तो उसको स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम तेल नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप ऐसे अगर बड़े बड़े सवाल हो ना, तो आप इस तरह से आकृति बनाकर भी अपने सवालों को बता सकते हो। इससे क्या होता है पता है, एक तो आपके टीचर जो होते हैं उनको आपके बारे में पता चलेगा कि आप सवाल को समझे, ठीक है। और अच्छा भी लगता है जब आकृति आप बनाते हो, तो अच्छा भी लगता है। इससे क्या होता है, आपको एक मार्क और ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल जो होते हैं उसमें आप ये आकृतियाँ भी याद करके लगाओ। जैसे ये हमारा पुर्जा है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, तो उसके बीच में ये देखो परत आ गई, किसकी? चिकनाई की। ग्रीस हो, चाहे ऑयल हो, चाहे तेल हो, ठीक है, या ग्रेफाइट हो। चलिए आगे देखते हैं। क्या हम पृष्ठों पर पालिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितता अवश्य होती है। मतलब कि ऐसा हो कि मुझे साइकिल अच्छे से चलाने के लिए उसमें हम ऑयल लगाएंगे, लेकिन क्या हम एक हद से ज़्यादा ऑयल लगाकर घर्षण को शून्य कर सकते हैं? नहीं, घर्षण तो होगा ही, लेकिन जब हम उसमें स्नेहक लगाएंगे तो घर्षण थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं होता, ये याद रखना।
आगे देखो, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं, कैसे? चलिए देखते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे पहिए वाली बैग जो होती है हमारी, हम तो जाते रहते हैं दूर दूर, ठीक है, गांव जाते हैं तब भी हम ऐसे ऐसे बैग ले जाते हैं जिससे हमें उनको उठाने में आसानी रहती है, क्योंकि कभी कभी दूर जाना होता है, सामान ज़्यादा होता है और सभी हमें उठाना होता है तो हम थक जाते हैं। इसलिए सभी के घरों में ऐसे अटैची तो होगी ही, ठीक है ना। तो ऐसे सामानों के कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। बेलना आकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए। हमें इस तरह से बेलना आकार मतलब कि हमें गोल सतह वाली पेंसिल लेनी है, ठीक है। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है ना। इसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लॉटनिक गति कहते हैं। लोटनिक, ठीक है। कैसी? लोटनी, लोटपोट हो जाते हैं, लोट लोट कर चलते हैं ऐसे लुढ़कते हुए, तो उसको बोलते हैं लोटनिक गति कहते हैं। क्या यह आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया? हाँ, कम हो जाता है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के गट्ठे से रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? शायद देखा हो। पुराने ज़माने में बड़े बड़े पत्थर इस तरह से उठाए जाते थे। आप अगर पुरानी मूवी देखने के शौकीन हो, अंग्रेजी वाली, तो आप ऐसे कुछ देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, ये व्याख्या है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लोटनिक घर्षण क्या है, तो यही यही आपको लिखना पड़ेगा। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटन क्या करता है? घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। हम उसको खुद सरकाएंगे या उससे अच्छा है कि हम उसको लोटन करके सरकाएं, मतलब इस तरह से। अगर वो चीज़ बहुत भारी हो तो उसको लुढ़का कर भी हम सरका कर आसान हो जाता है, सदैव आसान होता है, हमेशा ही। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारा सामान होता है जब हम गांव जाते हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसे अटैची हो जिसमें रोलर जड़ा हो, तो आसानी से एक बच्चे को भी हम कह सकते हैं कि बेटा ये तुम पकड़ लो, ये बाकी का भारी सामान मैं पकड़ लेती हूँ, है ना। आपकी मम्मी भी शायद आप छोटे होंगे तभी से यही करती होगी, मैं भी करती हूँ। मेरा बच्चा छोटा था तभी से मेरे बच्चे ऐसे खींच के लाते हैं सामान, है ना। क्योंकि सामान कुछ ना कुछ बढ़ जाता है तो बहुत ही आसानी रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, और ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? तो हमारे मानव जाति की ये जो आविष्कार था, आप जानते हो कि पहले हम आदि मानव जीवन जीते थे, शिकार करके खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। लेकिन जैसे ही हमने पहिए की शोध की, हमें एक दूसरे से दूसरी जगह पर गति करने में हमें आसानी हो गई। हमारे बड़े बड़े जो यंत्र आविष्कार हुए हैं, यंत्र हमने ढूंढे जो चलते हैं, वो सारे यंत्र के खोजने के बाद ही हमने वो सारे बनाए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति की महत्तम खोजों में यह आविष्कार पहिया मतलब चक्र बहुत ही महानतम खोजों में से एक है, क्योंकि लॉटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लॉटनिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है।
इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग में के उपयोग द्वारा लोटन में प्रस्थापित किया जाता है। ठीक है, अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी, छत के पंखों में आपने अगर देखा होता कॉइल होती है ना, और उसमें एक बॉल बेयरिंग होती है जो घुमाती है पंखे को। साइकिलों में धुरी, साइकिलों के बीच में जो उसके टायर होते हैं ना, वहाँ पे बॉल बेयरिंग होती है। तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रही बॉल बेयरिंग, ये पंखे को घुमाती है, ये रही। आपने देखा होगा कभी बहुत अच्छे से। अभी वो बीच में हमारा खिलौना आया था ना, वो कौन सा था? वो चाइनीज़, जिसको हम हाथ में पकड़ के घुमाते थे, उसमें यही था ना बॉल बेयरिंग। याद नहीं आ रहा है उसका नाम, मेरे सामने पड़ा है फिर भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता होगा। तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। अब हम दूसरे घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। हमने कौन कौन से घर्षण के बारे में पढ़ा? सर्पी घर्षण के बारे में पढ़ा, बिलोटनिक घर्षण के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे तरल घर्षण कौन से होते हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है ना, पता है हमें। वायु जो होती है वो अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, लेकिन हम इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।